जो हमारे पेंशन जो थे वो उस बैरिकेड के अंदर बैठे रहे। उन्होंने यही कहा कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांगों को नहीं मानते तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और वो वहीं पर बैठे थे और हम अंदर बातचीत कर रहे थे। हमने जो बातचीत की है, हमारे पेंशनरों ने माना है और सेटिस्फाइड है कि 1 महीने तक समय जो है वो देना चाहिए। और अगर फिर हम 1 महीने के अंदर अंदर जो है मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांगों को नहीं मानते हैं या हमें शिमला में बातचीत के लिए नहीं बुलाते हैं या जेसीसी का गठन नहीं करते हैं, तो फिर वो इससे डबल आंदोलन जो है वो शिमला में किया जाएगा। क्योंकि आज हमने जो शिमला और दूर दराज के जो क्षेत्र है वहाँ से अपनी जो लिमिटेशन थी, स्ट्रेंथ जो थी वो कम की थी, क्योंकि दूर दराज एरिया था। और जो वेन्यू चेंज किया गया वहाँ पर भी ये कहा गया कि ज़्यादा आप पेंशन मत बुलाइए, पहले 4000 तक सीमित किया, हमें 3000 तक सीमित कर दिया। ये मैसेज जो दिया गया तो उससे हमारी थोड़ी सी, हमने भी उनको कहा कि आप ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं है, जो क्योंकि शिमला में जो एजिटेशन होना है वो इससे डबल होगा। और हम सेटिस्फाइड हैं, फिलहाल तो हम भी सेटिस्फाइड हैं। और हमारे पेंशन जो है वो सभी जितने 18 संगठन है वो सभी सेटिस्फाइड हैं। और 1 महीने का हम समय जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है। जैसे ही हमें कॉल आएंगे हम बातचीत के लिए जाएंगे और बातचीत के थ्रू जो है ये जो समाधान है पेंशन की ये समस्या का वो करेंगे। आश्वासन तो पहले भी मिले, काफी धरने प्रदर्शन हुए, काफी बार आप सीएम साहब से भी, अब क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कहना है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है खराब है, अभी भी वो कह रहे हैं। और हमने एक बात कही कि 1/1/16 से लेकर के पहली मांगी हमने डिस्कस की, 1/1/16 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक के जितने हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके वित्तीय लाभ, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट एंड कम्यूटेशन जो है आप लोग दे नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने 80 साल वालों को दे दिया, 70 वालों को दे दिया, 75 वालों को दे दिया। तो मैंने सिर्फ ये बात कही कि जो 65 से लेकर के या 58 से लेकर के जो 70 साल तक के बीच में जितने हमारे पेंशन है वो बिना वित्तीय लाभ लिए हुए हमारे कम से कम 1000 पेंशन जो है वो स्वर्गवास में चला गया है उस कैटेगरी का। तो फिर वो थोड़े हैरान तो जरूर हुए, लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट की है कि इनकी ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट एंड कम्यूटेशन की अदायगी जो है वो हम कर देंगे। और जेसीसी की मीटिंग जैसे भी होगी, वित्तीय जो हमारे इम्प्रूवमेंट हो रही है कहते हैं, और वित्तीय जैसे भी हमारा जो बजट चलेगा उस बजट में हम आपकी मांगों को डालेंगे। देखिए, आज जो भी धरना प्रदर्शन हमारा हुआ ये पुलिस ग्राउंड में हुआ पहले, और फिर जाकर के विधानसभा के बाहर जाकर के जो ग्राउंड है जोरावर स्टेडियम, वहाँ पर उन्होंने बैरिकेड लगाए और बैरिकेड में जाकर के हमारे पेंशनरों ने वहाँ पर बैरिकेड को उठाने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई वहाँ पर जाकर के। और काफ़ी समय के बाद फिर हमारे जितने भी पेंशन थे वो वहाँ पर खड़े हो गए, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन किया और हमें आश्वासन दिया कि आपको मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे। तो इन द मीन टाइम वो बात कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। जबकि हमें आधे घंटे का समय दिया कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है आपका डेपुटेशन जो है वो बुलाया जाएगा। और फिर बाद में आधे घंटे के बीच में हमें कॉल आई कि आपको मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में बुला रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने फिर अपनी वित्तीय प्रॉब्लम जो थी वो बताई और हमें आग्रह किया कि केवल आप 3 महीने का समय जो है मुझे दीजिए। विधानसभा का अगला बजट सेशन जैसे ही शुरू होगा मैं आपकी मांगों को बजट में डालूंगा और कम से कम 70% मांगे जो आपकी वो मान ली जाएंगी। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की संघर्ष समिति जो जितनी भी बनी है हमारी, उसकी जेसीसी की बैठक जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र बुलाई जाए। और हमारा वही आग्रह था, क्योंकि 14 सूत्रीय मांग पत्र जो हमने मुख्यमंत्री महोदय और हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपा था उसमें अभी तक एक भी मांग जो है एक्सेप्ट नहीं की है। और हमने वो बताया, एक मांग हम डिस्कस नहीं कर सके क्योंकि समय कम था। और हमने सिर्फ मांग पत्र उनको सौंपा है, पहले भी सौंपा है, आज भी सौंपा है। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन ये दिया कि जैसे ही विधानसभा का सेशन खत्म होता है
आपको विधानसभा सेशन खत्म होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है रिटर्न कॉल आपको दी जाएगी और जेसीसी की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी और जेसीसी की बैठक में ही ये सारा मामला सेटल किया जाएगा, जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी और इसके अलावा जो कंसर्न मंत्री है, जो मांग पत्र हमने सौंपा है, उन सभी मंत्रियों को बैठाया जाएगा और जेसीसी की बैठक जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र बुलाई जाएगी। अगर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने वायदे से आगे पीछे हो जाते हैं तो हमारा अगला संघर्ष जो है वो शिमला में सचिवालय घेराव का है। हम शिमला जाएंगे और पूरी सरकार का घेराव करेंगे और उसके बाद साइमल्टेनियसली हम माननीय राज्यपाल महोदय को फिर ज्ञापन देंगे और वो ज्ञापन यही होगा कि अगर वित्तीय स्थिति जो है प्रदेश की ठीक नहीं है तो यहाँ पर रिकमेंडेशन की जाए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है बोल